पिछली क्लास में चर्चा हो रही थी राष्ट्रपति का परामर्शदात्री अधिकार। ठीक है, परामर्शदात्री अधिकार में हम बात कर रहे थे आर्टिकल नंबर 143 पर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 143। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। ठीक है, परामर्श कहे या राय कहे, मांग सकता है। कौन मांग सकता है? राष्ट्रपति मांगेगा, ऐसा 143 में कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य है, राय जरूर देगा या मना भी कर सकता है, इनकार कर सकता है, नहीं राय देंगे। देखिए इधर देखो, एक चीज समझो, राय और निर्णय। ठीक है, राय और निर्णय। ठीक है, राय क्या है? मैंने सलाह दी या राय दी, मत जाओ, मत ज्यादा बात करो, सुधर जाओ, पढ़ लो। ठीक है, सलाह मैंने दी, ठीक है, या राय दे दी। ठीक है, राय आप माने या न माने आप पर निर्भर है। ठीक है, समझिए इधर, राय माने या न माने आप पर निर्भर है, निर्णय मानना पड़ता है। निर्णय जो है ना वो मानना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट देता है वो राय या सलाह देता है। क्या देता है? राय या सलाह देता है। समझिए इधर अब सलाह किससे लेगा? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट क्या जरूर सलाह देगा या नहीं भी दे सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले दो हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहे या राष्ट्रपति राय लेंगे। ठीक है, एक तो क्या है, सार्वजनिक महत्व, सार्वजनिक महत्व के विषय पर। ठीक है, किससे राय लेंगे? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट यस या नो क्या कह सकता है? सुप्रीम कोर्ट यस या नो दोनों कह सकता है, या तो यस कह सकता है या तो नो। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है मैं इस मैटर पे आपको राय नहीं दूंगा, मैं इस संबंध में आपको कोई राय देना नहीं समझता, कितना ही समझता हूँ। मना कर सकता है, राय भी दे सकता है। अगर मामला समझौते से है या संधि से है, ठीक है, तो पता है सुप्रीम कोर्ट से अगर राष्ट्रपति ने राय मांगी तो ये राय देंगे, जरूर राय देंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या है? दोनों कंडीशन में राष्ट्रपति को क्या मिल रही है? राय मिल रही है। दोनों कंडीशन में राय मिल रही है। तो मैंने अभी बताया राय क्या है? राष्ट्रपति माने या न माने उन पर निर्भर है। राय राष्ट्रपति माने या न माने उन पर निर्भर है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब बताओ इसके आगे क्या मैंने बताया था? क्या पढ़ा रहे थे? शुरुआत कर। मूल अधिकारों का रक्षक है, हेडिंग पड़ी होगी, मूल अधिकारों का रक्षक। सुप्रीम कोर्ट क्या है? मूल अधिकारों का रक्षक है। ठीक है, अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। ठीक है, आप रक्षक है तो पता है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 32। ठीक है, समझिए जरा, बाद में नोट कराएंगे। इधर समझो जरा, मूल अधिकारों का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। ठीक है, वर्तमान समय में आपके पास कितने मूल अधिकार है? 6। पहले मूल संविधान में कितने थे? 7। ठीक है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने इसे ही अनुच्छेद को, संवैधानिक उपचारों को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा की संज्ञा देते हैं। वैसे संविधान की आत्मा किसे माना जाता है? प्रस्तावना। बाबा भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 के द्वारा
सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 5 प्रलेख जारी करता है। प्रलेख का मतलब रिट, रिट जारी करता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जरा समझिए इधर बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ क्या होता है? जो बंदी है, गिरफ्तार है, उससे प्रत्यक्ष मतलब सामने लाना, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? जो गिरफ्तार है उसे क्या करना? प्रकट करना, उसे सामने लाना। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। जरा समझिए इधर इसमें होता क्या है, जैसे इसमें क्या कंडीशन, 3 कंडीशन है। एक, जो गिरफ्तार हो रहा है उसे कारण जानने का अधिकार है, ठीक है। दूसरा क्या है? 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाए। तीसरा कारण क्या है? मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है, ठीक है। 3 कारण है, जरा समझिए फिर से, ठीक है। सबसे पहले कारण जानने का अधिकार है। जैसे पुलिस आती है, इधर समझो, इधर पुलिस आती है, कहती हाँ भाई चलो, तुम्हें चौकी चलना है, पुलिस स्टेशन चलना। भाई क्यों जाए, इधर क्यों जाए, हम क्यों जाए, किस कारण मुझे ले जा रहे हो, ठीक है। तो आपको कारण जानने का अधिकार है। दूसरी बात क्या है? जैसे यहां अभी पुलिस वाले आए, इधर हमें ये बताएं, व्यक्ति जो अपराधी जैसे मतलब जिसे अरेस्ट करने पुलिस आई, उसे कारण जानने का अधिकार है। जैसे मान लो यहाँ अभी पुलिस आ जाए, ठीक है, पुलिस कहे त्रिपाठी जी आइए, चलिए, ठीक है, हम पूछ सकते हैं भाई हमें क्यों ले जा रहे हो, पूछ सकते हैं। क्या आप भी पूछ सकते हैं? कहने का मतलब अभियुक्त पूछ सकता है और हितबद्ध आप हुए ना, हितबद्ध भी पूछ सकता है, ठीक है। आप भी पूछ सकते हैं भाई इन्हें आप क्यों ले जा रहे हैं, हमारे टीचर को क्यों आप ले जा रहे हैं, ठीक है। तो अभियुक्त पूछ सकता है और हितबद्ध भी पूछ सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने हमें पेश किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर, चाहे कोई छुट्टी है या पुलिस स्टेशन से लेकर के मजिस्ट्रेट के पास जाने का भी समय इसी 24 घंटे में ही इंक्लूड होगा, ठीक है। 24 घंटे के अंदर हमें निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। फिर वो मजिस्ट्रेट पर निर्भर है, वो कह दे कि नहीं आपको छोड़ा जाता है, बेल दी जाती है वहीं पर, या आपको जो है जेल भेजा जाता है। एक सामान्य जैसे नहीं, सामान्य केस होते हैं 151 वगैरह है, तो उसमें मजिस्ट्रेट के सामने जैसे आपको पेश किया जाएगा और वो तुरंत का तुरंत बेल दे देते हैं। ज़्यादातर लोग पहुंच जाते हैं, वहीं से छूट जाते हैं, जेल नहीं जाते हैं। अच्छा, कोई छुट्टी भी पड़ती है, ठीक है, रात्रि है, तब भी कोई ना कोई मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी रहता है, ठीक है। नहीं तो कोर्ट उसके घर पे उस समय होता है, ठीक है, उसके घर पे भी व्यवस्था रहती है। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, अरे कोई इमरजेंसी है तो मुझे बुला देना, हम या तो कोर्ट में आ जाएंगे या तो फिर आप घर पे चले आना, ठीक है। पर अब तुमने देखा होगा समाज में क्या है, सब इतना टाइम ही नोट कर लेते पुलिस वाले। आप तो कहते नहीं, आप तो, हम लोग क्या करते पैसे के लालच में, अरे चलो ठीक है, तो वो पुलिस स्टेशन को 2-2, 3-3 दिन पड़ा रहता है कि नहीं, 2-2, 3-3 दिन पुलिस स्टेशन में ही बैठा रहता है। तो कंडीशन क्या, हम खुद जागरूक नहीं है या सचेत नहीं है, ठीक है, या हमारे अंदर अज्ञानता है, हम सोचते हैं बैक डोर से बच जाएं। पर हमको क्या चाहिए, तुरंत का तुरंत वीडियो बनाया, आपने इस समय अरेस्ट किया है और आप निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए, ठीक है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर, अच्छा वकील की बात है, जैसे आप मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचते हैं, कोई भी जितना चाहे उतने वकील, ठीक है, 2-4, बस आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है, 2-4-10 जितने खड़े करना चाहो आप वकील खड़े कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलेंगे नहीं, देखिए होता क्या है, आप कहते हैं ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं होता है, आप कहते हैं ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं होता है, होता तब नहीं है जब आप बोलते नहीं हैं, बोलते नहीं। मैंने आपको अपने घर की एक घटना सुनाई थी,
पुलिस वाले हमसे मिलने आए, वो समझे चाचा जी यही हैं, ठीक है, जबकि हमारे यहाँ चाचा पिताजी उनके, तो वो गए थे जगन्नाथ की यात्रा पर, पुलिस वाले आए, बोले ऐसा ऐसा केस हुआ। मैंने कहा हाँ अभी हमको भी जानकारी मिली। तो पता पुलिस वाले ने कहा चलो, ठीक है। तो मैंने एक बार जैसे नहीं अनसुना करते हैं, ठीक है, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इसे पता होना चाहिए इनका मध्य मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है इस समय, ठीक है। जब उसने कहा चलो तो बोले नहीं, दोबारा फिर बोला एसएचओ कि आपको चलना है, तो मैं नाराज हुआ, बड़ा तेज गुस्सा है, किस आधार पर चलना है, किस आधार पर चलना है, ठीक है। वो सब शांत हो गए, ठीक है। फिर थोड़ी देर में चले गए। पहले तो प्लान बनाया था बढ़िया कोल्ड ड्रिंक और कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, जब उसने कहा चलो फिर हमने कहा सब कैंसिल, ठीक है। तो मतलब ऐसे आपको कोई ले जा नहीं सकता, एकदम कन्फर्म है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, परमादेश। परमादेश सर नोटिस होना चाहिए इनके पास, क्या भैया सर नोटिस होना चाहिए इनके पास, पुलिस वालों के पास नोटिस वगैरह। हाँ बिल्कुल लीगल ले जा सकते, ऐसे नहीं ले जा सकते। इधर परमादेश, परमादेश का अर्थ बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका अर्थ पूछा जाता है, ठीक है। अभी एक एग्जाम में था, इधर अभी एक एग्जाम में था, किस रिट का अर्थ है हम हुक्म देते हैं, किस रिट का अर्थ है हम हुक्म देते हैं, ठीक है। इधर परमादेश या क्या है, हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ क्या है, हम आदेश देते हैं, आप अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ठीक है, आप अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ठीक है। देखो बड़ा सीधा सा एग्जाम्पल लिख देते हैं, इधर बड़ा सीधा सा उदाहरण लिख देते हैं, अभी नोट मत करो, अभी हम नोट करा देंगे, बढ़िया नोट करा देंगे। इधर सीधा सा उदाहरण देते हैं, खूब बढ़िया मेहनत की, जहां आप रह रहे हैं वहां इन्वर्टर की सुविधा नहीं है, एसी तो भूल जाओ ना, कूलर भी भूल जाओ, एक पंखा लगा हुआ है वो भी हल्की हल्की हवा देता है। गर्मी में कल्पना करें ना, कल्पना इधर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं, सब कुछ आपने एक तरफ हटा रखा है, सिर्फ क्या है, टारगेट, नहीं कलेक्टर बनना है मुझे, समझे। मैंने कहा जीवन में असंभव कुछ नहीं होता है, असंभव किसके लिए होता है, जो करना नहीं चाहता है। जो करना चाहता है, पहली कंडीशन विचार है, अगर आपके अंदर विचार है तो कार्य होगा, अगर विचार नहीं है तो कार्य नहीं होगा। आपने सोच लिया कलेक्टर बनना है, गर्मी कितनी भी हो, ठीक है, आप सचिन तेंदुलकर थोड़ी ना है, वो एसी में रहते हैं, कितना बढ़िया घर होगा, और खेलने के लिए आते हैं धूप में, ठीक है, तो आप तो आम आदमी हैं। तो पता क्या है, आप गर्मी में रहे, पढ़े लिखे, मेहनत की, एग्जाम पास किया, इंटरव्यू सब फाइनल चयन हो गया, ट्रेनिंग पे जाते हैं, ट्रेनिंग पर बहुत अच्छा भोजन के, तुम्हें क्या बताए, रहने रहने के लिए बस वीआईपी व्यवस्था, 5 स्टार वाले होटल जैसे भोजन, ठीक है, सब कुछ मिला, मिलने के बाद वहाँ भी भाई पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद किसी के अंडर में रह करके कुछ दिन ट्रेनिंग रहती है, ट्रेनिंग के बाद मान लो कहीं आपकी पोस्टिंग हो गई, ठीक है, पोस्टिंग हो गई, बस अब भाई कलेक्टर साहब आदेश दे दिया, खाली ऐसा है इस रूम में एसी कितना लगा है, 2 लगा, ऐसा करूँ ना 4 लगा दो इसका, ठीक है, आपका आदेश बहुत कुछ है, खाली आप वहाँ पर बैठे, बताया अरे गर्मी लग रही है, ठीक है, वो तुरंत का तुरंत आएगा, वो 4 एसी लग जाएंगे, आप एसी लग गए 4, आप बढ़िया से बढ़िया, ऐसा है वो जो नहीं आपके साथ चलता है, अर्दली बोला जाता है, उससे कह दिया कोई नहीं आना चाहिए, हम सो रहे हैं, डिस्टर्ब मत करना, ठीक है, आराम से सोए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल जैसा उसका टेम्परेचर सेट करें आप अपना, ठीक है, रूम का 16, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा। अगर दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं, किसी ने केस कर दिया, ठीक है, तो पता क्या होगा, आदेश आएगा, आप अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ठीक है, आपको अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा। इधर तीसरा क्या है, तीसरा है प्रतिषेध, प्रतिषेध तीसरा है, और चौथा है उत्प्रेषण, ठीक है। इधर कोई हमको तुम में से
उसमें तुम ही बताओ, प्रतिषेध उत्प्रेषण क्या है? कोई बताए प्रतिषेध उत्प्रेषण क्या है? पढ़ा खूब होगा ऐसा नहीं, ये टॉपिक तुमने ऐसे तुम लोग बैठे हो ना, कम से कम 4-5 बार पढ़ चुके होगे, ठीक है। और प्रतिषेध उत्प्रेषण में केवल अंतर ही बता दो, यह समानता बता दो। नहीं तुम रुक जाओ, बताएं कोई। कुसुमा, हाँ बताओ, तुम भी सोचो, तुम भी आम रिकॉर्ड में जा रही होगी। हाँ बताओ, जिसका जिसका नाम लेते ये रिकॉर्ड कर लेता है। हाँ खड़े खड़े क्या प्रतिषेध? उत्प्रेषण माने सूचना देना, प्रतिषेध माने प्रतिषेध माने रोकना। बैठ जाओ और बताओ, ये दोनों में समानता क्या है? समानता क्या है? नोटिस जाता होगा, नोटिस जाता होगा मुझे कि आपको ये करना है, नोटिस जाता होगा आपको हैक करना है, नहीं। हाँ बताइए, कोई बताएगा? नहीं बताएगा। तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा? हाँ बोलो ना सर, इंग्लिश में कर दीजिए तो शायद एक बार ट्राई कर। बताएं? नहीं बता, नहीं बता। इधर देखो, इधर ये दोनों न्यायिक रीट है। समानता क्या है? दोनों न्यायिक रीट है, ठीक है। दोनों में केस जो है निम्न अदालत से उच्च अदालत में जाता है। केस जो है, इधर समझो, केस निम्न अदालत से उच्च अदालत में ट्रांसफर किया जाता है। प्रतिषेध के द्वारा क्या है? प्रतिषेध को कहते हैं न्यायिक त्रुटि में, न्यायिक त्रुटि को रोकना, न्यायिक त्रुटि को रोकना। इधर इसको कहते हैं न्यायिक त्रुटि को रोकना। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं न्यायिक त्रुटि में सुधार करना, न्यायिक त्रुटि में सुधार करना। समझो जरा, इधर जो प्रतिषेध है उच्च अदालत निम्न अदालत से कहती है ये केस हमें ट्रांसफर कर दीजिए, जजमेंट हम सुना देंगे। जैसे कोई केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट ने कहा, या हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये केस आप हमें ट्रांसफर कर दीजिए, जजमेंट हम सुना देंगे, आप इसमें इस केस का क्या करें? ट्रांसफर कर दें, ठीक है। उत्प्रेषण में क्या है? न्यायिक त्रुटि हो चुकी है, अर्थात डिसीजन आ चुका है, और डिसीजन में क्या है? त्रुटि हो चुकी है। तो उच्च अदालत कहती ये हमें दे दीजिए, हम क्या करेंगे? इसमें सुधार कर देंगे। उच्च अदालत कहती है हमें दे दीजिए, हम इसमें क्या करेंगे? सुधार कर देंगे, ठीक है। अच्छा अगला देखें, अगला है अधिकार प्रेक्षा, 5वां है, ठीक है। अधिकार प्रेक्षा ये क्या है? कोई बताए? अधिकारों का हनन किस अधिकार से? किस अधिकार से? बस बस बस, किस अधिकार से आप कर रहे हैं? ऐसा अभी अभी कोई आ जाता बाहर से पढ़ाने के लिए आ जाता है, कहते आज हम भी पढ़ाएंगे, यही पर आ जाए, कोई खड़ा हो जाए, आज हम भी पढ़ाएंगे, तो आप कह सकते किस अधिकार से आप पढ़ाने आ गए? कह सकते कि नहीं कह सकते? इधर देखिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक बिल्कुल निगेटिव में रहेंगे। जब आप बोलना शुरू कर देंगे ना, तब ज्ञान असली वहीं से आना शुरू हो जाता है। फंडामेंटल राइट्स होंगे सर, ठीक है। इधर अधिकार प्रेक्षा, किस अधिकार से? प्रैक्टिकल देखो ना, प्रैक्टिकल यही, ठीक है, यही लखनऊ चुंगी के पास, ठीक है। मैं शाम को रेगुलर जाता, फिलहाल मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था, बाइक से आराम से, और बाइक पुरानी बाइक थी, उसमें न तो डीएल, न तो हम दोनों के पास छोटा भाई, न तो डीएल उसके पास, न तो हमारे पास, गाड़ी हम ही चलाते हैं ज़्यादातर। और पता है बड़ा वो स्पीड हमारी गाड़ी की वही 20, 30, 40 कभी नहीं जाती, इससे ऊपर बड़ा आराम से गाड़ी चलती है। तो पता है क्या हुआ?
वो बात आपस में चर्चाएं चल रही थी, शाम को रोज आते, ठीक है। तो क्या हुआ, एक पुलिस वाले ने ऐसे ऐसे डंडा लगा किया होगा कांस्टेबल ने, हमारा ध्यान नहीं गया होगा, और उसने क्या किया, जब उसको क्रॉस कर गया उसने जो है गाली दे दी। अब गाली दी जैसे पास में, तो हमने गाड़ी अपनी छोड़ दी। अब वो उसकी हाइट ज़्यादा थी, वो भी ठीक है, हमने उसे गाली दी, हमने भाई किस अधिकार से तुम ऐसे डंडा लगा रहे हो, ठीक है। आप नहीं देख अगर पाए तो इसके मतलब ये थोड़ी ना तुम उसके पहिए में डंडा डाल दोगे, ठीक है। तो फिर कुछ नहीं, वो मांगने का अधिकार ही नहीं, ठीक है। जैसे अब होमगार्ड खड़ा है, आपसे कहता है चलो कागज दिखाओ गाड़ी के, मत दिखाओ ना, किस अधिकार से आप देख रहे हैं। होमगार्ड को आपके गाड़ी के कागज चेक करने का अधिकार नहीं है, मत दिखाइए ना। क्यों दिखाए, क्यों दिखाए, अरे तुम ये छोड़ो ना, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैंने तो उसे गाली दी, हमने क्यों दिखाए बताओ, क्या करें। बोले कागज चेक होते रहे थे, हमने क्या करना, हमें नहीं चेक करना, हम नहीं दिखाएंगे तुम्हें, बताओ। पहली बात तुमने गाली दी, उसका ब्याज दो, ठीक है, और ये अधिकार नहीं तुम्हें चेक करने का, नहीं कुछ भी नहीं चेक हो। यही छोड़ो, लखनऊ में भी एक बार वो एक मित्र, हम दो लोग थे, वो एक रिसीव करने आया बाइक से, वहीं पर वो पुलिस वाले बैठे। अब उन्होंने क्या किया, फोटो, अब तो फोटो जमाना चल गया है, लखनऊ में 3-4 साल पहले से था। तो मैंने कहा ये कैसे तुमने, हम गाड़ी से उतरे, हमने कैसे भैया फोटो कैसे ले, ठीक है, इसे डिलीट करो अभी तुरंत का तुरंत। और कब से कहा गया कि कांस्टेबल जो है गाड़ी का चालान करेगा, गाड़ी का वहीं पर चालान होगा जहां पर वहां अनुमति होगी कि यहां पर चालान किया जाए। ऐसा नहीं होगा वो तुम्हें पकड़ा करके आए और यहाँ जो है राधा स्वामी मंदिर के पास चालान कर दे, आकर मंडी में उसने देखा चालान कर दे, नहीं, ऐसे चालान नहीं होंगे। अगर वो पकड़ने के लिए आता है तो समझ लो ना, मैं मात्र पैसे के लिए आ रहा है, अगर तुम लड़ जाओगे ना तो चालान नहीं कर सकता है तुम्हारा, समझ गए कि ऐसा नहीं हर व्यक्ति आए। जैसे तुम गाड़ी में सफर कर रहे हो, कहता है हर व्यक्ति आता, कहता है टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ, टिकट टीटी को चेक करने का अधिकार है, मजिस्ट्रेट लगा है, मजिस्ट्रेट को चेक करने का अधिकार है, सबको चेक करने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति जिसके लिए है वही कार्य वो करेगा, वही कार्य वो करेगा, ठीक है। अच्छा, कोर्ट भी संज्ञान ले लेता कभी कभी, इधर जैसे मान लो परिषदी विद्यालय में आपका भतीजा पढ़ता है, और मास्टर साहब तो पढ़ाते हैं, इधर लिखते हैं 2 + 2 = 5, ठीक है। RCAT का एक होता है, इधर लिखते मास्टर साहब क्या, CO2 बराबर बिल्ली, और बिल्ली भी सही नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। इधर उसके बाद पता मास्टर साहब अमन, अमन नाम है भतीजे का, ठीक है, ठीक है। लिखना त्रिपाठी पता है, और लिख वो भी नहीं पाते, ठीक है। ऐसी गलतियां पता बहुत सी कॉपियों में है, बहुत सी कॉपियों में है। आप न्यायालय के शरण में जा सकते हैं, न्यायालय का ये पता है, ये रिट उसके न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगी। ये न्यायिक रिट है, ये विवेकाधीन रिट है। वो अगर एक्सेप्ट कर लेगा, मास्टर साहब को सम्मन जारी कर देगा, मास्टर साहब को सम्मन आएगा, आप इस डेट पे आए और बताएं आपका चयन कैसे हुआ। मास्टर साहब को जाना पड़ेगा। मान लो मास्टर साहब इन केस नहीं गए, कोई बात नहीं, ठीक है, 1, 2, 3 1 साल गुजर सकता है। किसी दिन जज साहब का मुंह खटका, पता है, वो SP साहब को लिख देंगे, SP साहब से कहेंगे इस तारीख में इन्हें लेकर के आइए। वो SP साहब, मान लो SP साहब 1, 2 तारीख, फिर बाद में SP साहब के लिए आएगा आदेश, पता है, इस तारीख को ये आए, अगर ये नहीं आते तो SP साहब की सर्विस बुक रोक दो, ठीक है। सीधे सर्विस बुक रोकने का अधिकार आएगा, पता है। जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया सर्विस बुक रुक जाएगी। अगर वो मर गया है, जैसा भी है, SP साहब उसे खोद करके ले करके आएंगे, हाँ भाई ये है, ये आ गए, ठीक है। अगर वो आता है मास्टर, कहता है हमने BEd किया, टेट किया, सुपर टेट किया, BTC किया, और ये वैकेंसी आई थी, हमने अप्लाई किया, ये सब कुछ लीगल चयन हुआ, काउंसलिंग हुई, ये सब, ये वेतन मिलता है, ये सब कुछ दिखाया, तो कोर्ट कहेगा मास्टर साहब पढ़ भी लिया करो, ठीक है, पढ़ के पढ़ाओ, ठीक है।
दूसरी कंडीशन क्या है, मान लो ऐसे वाला है जुगाड़ वाला, अभी भी बहुत ऐसे लोग नौकरी कर लेते हैं, ठीक है, बहुत नौकरी करके लेते, बहुत तो टीटी बन जाते, बहुत तो बाहर जाते, कुछ भी कहने लगते हैं अपने को। मानते कि नहीं मानते? बहुत बार देखा नहीं, व्यक्ति होता होगा वो बताता हम तो ऐसा ही है, ठीक है, और वो हर व्यक्ति इधर से उधर बोलने लगता है, झूठ बोलने लगते। बहुत समाज में ऐसे देखे हैं भैया, पता है कारागार पुलिस है जेल वाली, वो बाहर निकलता है कहीं जा रहा, उत्तर प्रदेश पुलिस लगा लेता है, लगा लेते लोग। तो पता है क्या, ऐसी स्थिति में अगर वो नहीं जवाब दे पाता है तो उसको जितना उसने वेतन लिया होगा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा, उसे सब पूरा का पूरा देना होगा, ठीक है, और जेल भी मिलेगी उसे, ठीक है, जेल भी मिलेगी और साथ में उसे पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा, उससे वो बच नहीं सकता है, ठीक है। कोर्ट वो चीज है, वहां से कोर्ट, ये मान चलो कोर्ट से बचना बड़ा मुश्किल है, खाली वो जज साहब एक आर्डर दे देना, तुम देखते हो नहीं, वकील भी अपने को बहुत कुछ समझता है उस समय, ठीक है, रियल में पावर असली वही समझता है, ठीक है। शायद मैंने तुम्हें एक बिहार का केस जिक्र किया होगा, बिहार का केस, एक मास्टर पढ़ाते थे, अब साहब नहीं लगाएंगे उनके नाम के आगे, मास्टर पढ़ाते थे, तो एक लड़की होगी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसी गांव की वो लड़की थी, बिहार का केस है, तो उसके साथ रैप किया, ठीक है। फिर उसने घर में बताया होगा, घर में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अरे चलो समाज में बेइज्जती ना हो, इसे दबा दो, ठीक है। फिर उसने क्या किया, मास्टर ने लगभग 1-2 महीने के बाद में फिर उसके घर पहुंच गया, फिर वही घटना दोबारा रिपीट की, तो उसके समाज ने देखा, अड़ोसी पड़ोसी ने, उसकी माँ ने 1-2 लोगों को बताया, उन्होंने कहा FIR करो, FIR हो गई, केस हुआ, केस चला, कुछ दिन चलने के बाद मास्टर का जो पिता था उसने, ठीक है, उसने एक नया साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया, मेरा बेटा मर गया, ठीक है, बेटे को जो है अंतिम संस्कार, घर में सब महिलाएं रो रही और उसे अर्थी पे ले जा रहे, उसे चिता में आग लगा रहे, सबकी उसने फोटो और सर्टिफिकेट जारी कर, एक जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है, चाहे आप गंगा जी के घाट ले जाएं, मेहंदी घाट या राजघाट, वहाँ पर एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको, यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ है। फिर क्या होता है, सिक्योरिटी वगैरह एक जारी कर देते हैं, वो प्रमाण पत्र को उसने क्या किया, वहाँ लगा दिया कोर्ट में, कोर्ट ने फिर क्या किया, जब भाई मैं अभियुक्त ही चला गया तो उसने क्या किया, केस बंद कर दिया। अब 2 साल गुजरा, मास्टर फिर आ गया, ठीक है, फिर उसने कहा अच्छा बताओ आप क्या कर सकती हैं, ठीक है। अब वो महिला, पता है, वो महिला फिर कोर्ट आई, केस ओपन किया जाए, वो जिंदा है, तो कोर्ट ने कहा नहीं इतना समय मत बर्बाद करो, वो तो मर चुका है, आप जो है डिप्रेशन में है, आप इसलिए ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। फिर महिला ने क्या किया पता है, वो बार बार घर आए, अब बताओ क्या कर सकते हो, कभी कभी ऐसे नहीं मार दोगे ना, नहीं आपको जजमेंट, सुनिए, आपको जजमेंट ऐसा करने का अधिकार नहीं है, आप अगर सक्षम, जैसे नहीं कभी होता है, हम इतने सक्षम ही नहीं हैं, वो आकर के मजाक उड़ाता है तो हम सक्षम तो नहीं हैं, आपने कहा मार देंगे, मारना बहुत बड़ी बात है, ठीक, सुनो तो फिर क्या हुआ, उस महिला ने क्या किया, पुलिस स्टेशन गई, हर व्यक्ति कहे नहीं, विश्वास ही नहीं होता है, ठीक है, तो फिर महिला वीडियो के पास गई, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास गई, तो उन्होंने सेक्रेटरी से कहा चलो अच्छा इस सर्टिफिकेट चेक करो, सेक्रेटरी ने जिसके जिसके सिग्नेचर थे उनके गाँव उनके पास गए, भाई आपने सिग्नेचर किया, उन्होंने कहा नहीं मैंने तो कोई सिग्नेचर नहीं किया। सेक्रेटरी ने जब पता चला ये सिग्नेचर इन लोगों ने नहीं किया, तो सेक्रेटरी ने जब वीडियो को बताया, उन्होंने कहा ठीक ऐसा करो ना, तुम FIR करो, ठीक है, एक 420 का और केस लगाओ इन पर, इनके पिताजी पर लगाओ, मास्टर के पिताजी पर लगाओ, ठीक है, दूसरा केस लगा 420 का। तो जब केस ओपन हुआ और कोर्ट में बताया गया ये सर्टिफिकेट फर्जी, ठीक है, फिर वो SP साहब को आदेश आया कि आप इनको चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो कैसे भी हो लेकर के आओ, ठीक है, अगली डेट में वो
मास्टर और मास्टर के पिताजी दोनों, ठीक है, दोनों पहुंच गए कोर्ट। कोर्ट ये समझो, कोर्ट ये चीज है, और कोर्ट के सामने पूरी कहानी बताई कि ऐसा ये लेटे थे, मैंने फोटो ली, उसके बाद जब अर्थी ले जा रहे थे तब फोटो ली, और उसके बाद जो है जब चिता में आग लगाई गई उससे पहले लेटा करके फोटो ली गई, फिर आग लगा दी गई, फिर दोनों को केस, दोनों को सजा हुई, ठीक है। तो कोर्ट से इतनी जल्दी बचा नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी मूल अधिकारों की रक्षा कर, हाई कोर्ट भी मूल अधिकारों की रक्षा करता है, पर उसका क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। यहाँ 5 रिट जारी करता है और हाई कोर्ट 6 रिट, ठीक है। तो क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत? देखो डाउट आ रहा है हाँ पूछो। सर। पहले तो उन्होंने सब जब डेथ हो गई उनकी तो सर जॉब उनकी नहीं रही, नहीं रही जॉब। नहीं, जब डेथ हो गई तो हर चीज चलेगी, ठीक है। कुछ पूछना, नोट करवा दे, ठीक है, नोट करिए। हाँ देखो, एक बार होता है, लक्ष्मीकांत की जो बुक है ना, बहुत मोटी बुक है, अगर आप ले लेंगे तो उब जाएंगे पढ़ने में, ठीक है। अरे क्या 2 बातें कही गई हैं, लुसेंट बहुत संक्षिप्त है, ठीक है। अगर आप एक ब्रजकिशोर कटोदिया की बुक, ठीक है, डॉक्टर ब्रजकिशोर कटोदिया, ठीक है, वो बुक ले लो, अगर यहाँ मिल जाए, ठीक है। और जैसे तुम्हें डी बसु या वो क्या कहते हैं सुभाष कैसे बताते हैं, बस सुनो ना, वो तुम्हारे घर में रखी रहेगी क्या। अगर ज्यादा पढ़ने 100 हो तो हमको बता दो ना, हमारे पास रखी, ठीक है। पर कितना दूर कहते तुम्हारे यहाँ वो रखी रहेगी, नहीं सच्चाई बता रहे। चालान करने का राइट किसको होता है? क्या चालान करने का राइट किसे होता है? और उसको होता है, क्या कहते हैं, ऐसा ही होता है, तो वो खड़ा हुआ तभी कर सकता है। और वो भी कर सकता है, क्या कहते हैं तुम्हारा वो आरटीओ। देखिए ये हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण वगैरह दिखा दिया था, अब हेडिंग वाले बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए इसका अर्थ होता है बंदी को प्रकट करना, इसका अर्थ होता है बंदी को प्रकट करना, बंदी को प्रकट करना, ठीक है। हाँ देखिए नंबर 1 पॉइंट, अभियुक्त अभियुक्त व हितबद्ध, अभियुक्त व हितबद्ध, अभियुक्त मतलब वो अपराधी स्वयं जो है, हितबद्ध जो उसके संबंधित है, अभियुक्त व हितबद्ध दोनों को नंबर 1 का ए लिखना, ABCD, ठीक है। ए कारण जानने का अधिकार है, कारण जानने का अधिकार है। नंबर दूसरा 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। अगला मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है, मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है। अगली हेडिंग वाले लिखे परमादेश, परमादेश, हाँ परमादेश। देखिए इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं या हुक्म देते हैं, या हुक्म देते हैं।
अगला लिखे प्रतिषेध या हुक्म देते हैं। देखें अगला, ठीक है, प्रतिषेध। अगला तीसरा पॉइंट लिखे प्रतिषेध। देखिए इसका अर्थ होता है न्यायिक त्रुटि को रोकना, न्यायिक त्रुटि को रोकना, न्यायिक त्रुटि को रोकना। यह एक यह एक न्यायिक रिट है, यह एक न्यायिक रिट है, यह एक न्यायिक रिट है। अगला पॉइंट इसी में देखें, यह रिट उच्च अदालत द्वारा निम्न अदालत को जारी की जाती है। यह रिट उच्च अदालत द्वारा निम्न अदालत को जारी की जाती है। यह रिट उच्च अदालत द्वारा निम्न अदालत को जारी की जाती है। अगला लिखते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण देखिए यह भी एक न्यायिक रिट है, यह भी एक न्यायिक रिट है। यह भी एक न्यायिक रिट है। इसका अर्थ है न्यायिक त्रुटि में सुधार करना, न्यायिक त्रुटि में सुधार करना। न्यायिक त्रुटि में सुधार करना, ठीक है। यह भी उच्च अदालत द्वारा निम्न अदालत को जारी की जाती है। यह भी उच्च अदालत द्वारा निम्न अदालत को जारी की जाती है। अगला लिखें अधिकार प्रेक्षा। पांचवा पॉइंट अधिकार प्रेक्षा। देखा अधिकार प्रेक्षा, ठीक है। यह एक विवेकाधीन रिट है, यह एक विवेकाधीन रिट है, यह एक विवेकाधीन रिट है, विवेकाधीन रिट है। इसका अर्थ है आप किस अधिकार से, ठीक है, किस अधिकार से, क्या देख लिया, नहीं समझ तो किस अधिकार से। फिर इट मींस इसका मतलब है यह एक विवेकाधीन रिट है, इसका अर्थ है किस अधिकार। हाँ, अब देखें अगला क्या पॉइंट है। कितने पॉइंट हो चुके हैं। मूल अधिकारों का रक्षक कौन सा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट इधर, छठा पॉइंट है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अंतिम निर्णय। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में अंतिम निर्णय कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद में कहा गया, 24 बताओ, तुम मत बताओ, 24 बता रहे हो तुम तो, मतलब अनुच्छेद नंबर 24 कहता है कल कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे। 324 में ये कहा गया है कि एक चुनाव आयोग होगा जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल के चुनाव कराएगा। 147 में तो संविधान की व्याख्या करने का एक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट। मतलब तुम क्या चाहती हो, जो अनुच्छेद बताओ उसकी व्याख्या हम करेंगे।
बताइए अनुच्छेद बताइए, इधर पढ़ रखा है तुमने। एक चीज ये समझ लीजिए, इधर देखिए तुम्हें बताएं, इधर एक मिनट, मेरा अनुभव है तुम्हें बता रहे हैं। जो यहाँ पढ़ाया जा रहा तुम्हें, जो दिया जा रहा, कहीं भी देख लीजिए, कहीं कोई नहीं देता है, और गवर्नमेंट आपको निःशुल्क ये सब देता है, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि हम कम से कम ना, हमारे लिए कोई सहयोग कर रहा है वैसे जैसे हमारे माता पिता करते हैं, तो कम से कम हमें सजगता के साथ पढ़ना चाहिए, हमें रिवीजन भी करना चाहिए घर में 1-2 बार उसका। और हमें नहीं लगता रिवीजन कोई कर रहे हैं, अगर रिवीजन करते तो बता देते हैं अनुच्छेद नंबर तुरंत का तुरंत। हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में जो विवाद होंगे सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा, पर अनुच्छेद बताना है तुमको। क्या 64 कहाँ है? 64 जा रहे, 64 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों की बात कही गई है। वो उपराष्ट्रपति शुरू हो जाता है 64, 63, 64 उपराष्ट्रपति। चौसठ में उपराष्ट्रपति है, एक उपराष्ट्रपति होगा। बताइए, कॉपी मत पलटिए, दिमाग के पेज पलटिए, सोचिए ना। नहीं याद आ रहा, किसी को नहीं याद आ रहा, हिंट दे दे, हिंट दे दे। क्या 17वां संविधान संशोधन पढ़ा, जिसके द्वारा पांडुचेरी और दिल्ली विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया, ठीक है। क्या 72वां संविधान वो अनुच्छेद पढ़ा? 72वें में क्या है? 72 में सभी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। क्या 72 से पहले वाला पढ़ा? 71 में क्या है? यही है। ये बात अनुच्छेद नंबर 71। बताओ, इतना ध्यान नहीं देते। इधर लिख ले, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, निर्वाचन संबंधी विवाद, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का अंतिम हल या एकमात्र हल सुप्रीम कोर्ट ही देता है, या एकमात्र हल सुप्रीम कोर्ट ही देता है, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 7, जरा देखिए इधर, फिर तुमसे थोड़ा सा तुम्हें जानने का प्रयास करेंगे। देखो, अच्छा, देश में सबसे बड़ा कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है। इधर देखिए, इधर बात कर लेते पॉइंट नंबर 7 पे, ठीक है। यूपीएससी के सदस्य व अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाए जाने के संदर्भ में, ठीक है, अक्षमता कदाचार में हटाए जाते हैं, ठीक है। हटाना है, ठीक है। हटाने के लिए क्या है? राष्ट्रपति जांच करवाएगा, जांच होगी। जांच किसके माध्यम से होगी? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होगी। जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट देगा, मतलब रिपोर्ट क्या देगा? बताएगा ये दोषी हैं या नहीं, यस या नो, ठीक है। यस या नो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, ठीक है। किससे कहेगा? राष्ट्रपति से कहेगा, ठीक है। बताओ ना, यहां पर राष्ट्रपति, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस यूपीएससी मेंबर को हटा दो, राष्ट्रपति स्वविवेक पर निर्भर है, उसे हटाए या ना हटाए? बताइए। इधर अगर इसने कहा दोषी हैं, यस,
दोषी, इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोषी, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? विकल्प ए, अरे रुक जाओ, राष्ट्रपति क्या करेगा? नंबर 1 हटा दीजिए। नंबर बी, मंत्रिपरिषद से राय लेगा, फिर हटाएगा। सी, ठीक है, कुछ भी कर सकता है, हटा सकता है और नहीं भी, ठीक है। डी, इनमें से नहीं, बताइए बी वाला क्या बताया? बी, हाँ और बताओ क्या तुम्हारा ए किसका है? जरा हाथ उठाओ। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 9 लोग। अच्छा बी कितने लोगों का है? बी जरा 1 2 3 4 5 6 7 7 ये नहीं नोटिस। हाँ इन्हें हटा दिया। सी कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए। सी एक, केवल 1 लोग, 2 सी पर। और कोई डी नहीं, किसी का नहीं, ठीक है। ठीक है, इधर समझिए इधर। वहाँ तो मंत्री परिषद सलाह ले भी सकता है ये? नहीं, इधर समझो, इधर इधर न्यायालय के न्यायाधीश होता है। समझिए इधर। यूपीएससी के मेंबर को हटाना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट दी, हटा दो, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। हाँ बाध्य है, ठीक है, मतलब हटा देगा। सुप्रीम कोर्ट से काम ही नहीं करता जो, ठीक है, मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। अगला पॉइंट ठीक है, 7वां पॉइंट, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य को हटाने के संदर्भ में, अध्यक्ष या सदस्य को हटाने के संदर्भ में, अध्यक्ष व सदस्य को हटाने के संदर्भ में, ठीक है। ठीक है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएंगे, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है? बाध्य होगा। अब सुप्रीम कोर्ट और क्या कर सकता है भैया? अधिकार, क्षेत्राधिकार पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पता है क्या कर सकता है? इधर अगला 8वां पॉइंट है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोई केस हाई कोर्ट से अपने पास मंगवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कोई केस हाई कोर्ट से अपने पास मंगा सकता है, कह सकता है ये केस हमें दे दीजिए, ठीक है। हाई कोर्ट से कह सकता है ये केस हमें दे दीजिए, या सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकता है? या सुप्रीम कोर्ट, हाँ बिना आधार थोड़ी ना,
जैसे सुप्रीम कोर्ट केस मंगा सकता है, उसे अधिकार है, या एक हाई कोर्ट से केस दूसरे हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर भी कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस भेज सकता है, भेज सकता है। जैसे जैसे पता है वो एक ट्रेन वाला कांड हुआ था, बड़ोदरा कांड, गुजरात में, ठीक है, मामला गुजरात से संबंधित था। गुजरात का हाई कोर्ट कहाँ है? गुजरात का हाई कोर्ट, गुजरात का हाई कोर्ट कहाँ है? कहाँ है? अरे गुजरात में न्यायालय कहाँ है ना, गुजरात हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में। वो पटना मत बताओ ना, वो गांधीनगर नाक काटता कोई ब्लेड से, तुमने जो है बिना धार वाले से काट बताइए हाई कोर्ट कहाँ है? गुजरात। अच्छा तुम्हें सूरत पता है, गांधीनगर पता है, और बताओ दूसरा अहमदाबाद हाई कोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद। इधर हाई कोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद, ठीक है। तो अहमदाबाद हाई कोर्ट में पता है वो केस कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? मुंबई हाई कोर्ट। केस कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? मुंबई हाई कोर्ट, ठीक है। तो केस अपने पास मंगा सकता है, अभी मंगा लिया था उनका कुलदीप सिंह सेंगर वाला। अरे कुलदीप सिंह सेंगर का हाई कोर्ट में केस चलता था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमको दे दो, उन्नाव वाला, वही उन्नाव वाला कुलदीप सिंह सेंगर। क्या? अरे नहीं इतनी जल्दी अभी नहीं, ठीक है। अरे हम तो यहाँ पढ़ा रहे थे, एक वही उनके साथ में रहने वाला, ठीक है, वो एक हमारे लिए तो स्टूडेंट था, ठीक है, उसने पूरी कहानी बताई, पूरा क्या क्या हुआ। तो उसकी अगर विचार कभी सुनाएंगे तुम्हें समय मिलेगा तो उसका और उसका देखो बड़ा अंतर नजर आता है, ठीक है। फिलहाल हम यहीं पर रहते हैं। क्या है केस? हाई कोर्ट से केस क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? अपने पास मंगा लिया। कुलदीप सिंह सेंगर का उदाहरण है। दूसरा क्या है? बड़ोदरा वाला दे रहे केस, ठीक है। जब ट्रेन की बोगियां जला दी गई तो फिर वहाँ जो भी हुआ वो केस अहमदाबाद हाई कोर्ट से कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था? ठीक है, बम्बई, ठीक है। ये कर सकता है। किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? 141 नहीं, 139 सही है। अनुच्छेद भी नोट कर देखने। सुप्रीम कोर्ट कोई केस हाई कोर्ट से अपने पास मंगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कोई केस हाई कोर्ट से अपने पास मंगा सकता है तथा केस तथा कोई केस एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित भी कर सकता है तथा कोई केस एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित भी कर सकता है, ठीक है। अब संविधान का इकलौता व्याख्याकार, 9 नंबर लिखें। संविधान का इकलौता व्याख्याता, अनुच्छेद नंबर अभी हमने तुम्हें बताया था 147, किसी ने बताया था 147। संविधान का इकलौता व्याख्याता एक्सप्लेन कर सकता है, व्याख्या कर सकता है। जब कोई संवैधानिक पहलू निहित होता है तो सीधे सीधे कहा जाता है भाई सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करेगा, ठीक है। देख लिया। तो हमने तुम्हें पिछली क्लास में अनुच्छेद पूरा एक एक पढ़ा चुके थे, ठीक है। देखिए अनुच्छेद नंबर 139, 139, अनुच्छेद नंबर 139, 139। देखिए संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों के अलावा संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों के अलावा
अन्य मामले में भी याचिका जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है। याचिका जारी करने का अधिकार में भी याचिका जारी करने का अधिकार दे सकती है। देख लिया। अब अनुच्छेद 140 संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को अन्य आनुषांगिक शक्तियां दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट को आनुषांगिक शक्तियां दे सकती है। आनुषांगिक शक्तियां दे सकती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 141 जो भी बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय संपूर्ण भारत में मान्य हो। हाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय संपूर्ण भारत में मान्य हो। देख लिया। अगला 142 पूछा जाता है। 142 उपचारात्मक याचिका। उपचारात्मक याचिका क्या है? उपचारात्मक याचिका किसमें है? 142। देखिए, याकुल मेनन वाले केस में, याकुल मेनन वाले केस में देख लिया। अच्छा, 142 के बाद 143 तो तुमने बताया थी कि पहले नंबर में बताया। ठीक है, 143 के बाद 144 क्या कहता है? समझिए जरा, 144 क्या कहता है? कहते हैं भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत समस्त न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सहायतार्थ कार्य करेंगे। भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत समस्त न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सहायतार्थ कार्य करेंगे। ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी, उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। अनुच्छेद नंबर 145 अनुच्छेद 145 सबसे महत्वपूर्ण है। स्टार लगा लीजिए। क्या महत्वपूर्ण है जरा समझिए। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट अपने नियम स्वयं बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने नियम स्वयं बनाएगा। ठीक है। कोई भी नियुक्ति वगैरह कुछ भी करनी होती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या वैकेंसी निकालता है। तुम देखते हो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वैकेंसी आई है। वैसे हाई कोर्ट भी अपनी वैकेंसी अपने आप फिल कर लेता, करता कि नहीं करता? इधर सुप्रीम कोर्ट अपने स्वयं निर्णय क्या करेगा? नियम बनाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, स्टार इसके लिए है, इधर स्टार इसके लिए है, रोस्टर मास्टर कौन होगा? रोस्टर मास्टर कौन होगा? चीफ जस्टिस। रोस्टर मास्टर कौन होगा? चीफ जस्टिस। ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश
रोस्टर मास्टर। भारत का जो चीफ जस्टिस है ना, वो रोस्टर मास्टर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? इधर समझो, भारत का चीफ जस्टिस रोस्टर मास्टर होगा। ये रोस्टर क्या है? हाँ सर, क्या सर वही पूछने वाले थे आपसे। हाँ तुम बताओ, तुम बताओ, कुसुमा बताओ। तुम वीडियो चलाओगे 2 बार 3 बार तुम्हारा नाम आएगा। व्याख्या करवा हाँ बताओ, हाँ बताओ। अब तुमने कहा चीफ जस्टिस क्या होगा? रोस्टर मास्टर होगा। ठीक है, क्या होगा? रोस्टर मास्टर। रोस्टर मास्टर, ये रोस्टर क्या है? हाँ बताओ जी। नहीं, वो तो हेड है, तो है ये चीफ जस्टिस। चीफ तो है ही है। सर कुछ भी कर सकता है। रोस्टर मास्टर। अब तुम कह सकते हो सर वो रोस्टर का मास्टर होगा। अरे रोस्टर क्या है? तुम अनुपात भी है। नहीं पता है? नहीं पता रोस्टर क्या है? इधर जैसे तुमने कोई केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, ठीक है, जैसे केस हुआ वो किस बेंच में जाएगा ये डिसाइड करना ही रोस्टर है। रोस्टर किस किस बेंच में जाएगा, ठीक है, ये डिसाइड करने का कार्य किसका है? चीफ जस्टिस। ठीक है, ये डिसाइड करते इस बेंच में क्या कहते हैं? रोस्टर। ये डिसाइड करते इस बेंच में क्या कहते हैं? रोस्टर मास्टर। क्या कहते हैं? रोस्टर मास्टर कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 45 अनुच्छेद नंबर 45 सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए भैया, अनुच्छेद नंबर 46, जब सुप्रीम कोर्ट अपने नियम स्वयं बनाएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं? अपने कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति 46 लिखे, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति चीफ जस्टिस के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति चीफ जस्टिस के द्वारा की जाती है। ठीक है सर हाँ 140 क्या? 140 हमें 140 बताया ना। अनुषांगिक शक्तियां हैं, संसद क्या कर अन्य शक्तियां दे सकती है। जैसे कोई केस संबंधित है, उससे संबंधित अन्य शक्तियां क्या कर सकती? संसद सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है। 140 देखा है ना, अनुषांगिक शक्तियां। अनुषांगिक शक्ति मतलब अन्य एक्स्ट्रा शक्तियां वो पावर दे सकती है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद नंबर 147 लास्ट अनुच्छेद है। भारतीय संविधान तथा अन्य कानूनों की व्याख्या करने के लिए, भारतीय संविधान और अन्य कानूनों की व्याख्या करने के लिए करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को, करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का है। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर? मैंने हर अनुच्छेद पढ़ दिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वकील कितने प्रकार के होंगे। बताएं, वकील कितने प्रकार के होंगे? इधर अधिवक्ता लिखे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता। अधिवक्ता कितने प्रकार के हैं बोलो?
तीन प्रकार के, एक है वरिष्ठ अधिवक्ता, एक है वकील ऑन रिकॉर्ड, तीसरा लिखिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। देखिए अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड, फिर लिख ले अन्य अधिवक्ता। अन्य अधिवक्ता सबसे बढ़िया कौन है? ये, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। अब ये मत समझो सुप्रीम कोर्ट में जो जाएगा वो केस सबमिट कर देगा, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, हर व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है? वकील में भी है। ये वरिष्ठ अधिवक्ता है। अच्छा, ये वरिष्ठ का मतलब क्या है? कौन डिसाइड करता है ये वरिष्ठ है? मतलब वरिष्ठ का मतलब क्या? तुम्हारा बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, और तुम्हारा ज्यादा समय से रजिस्ट्रेशन है, तुम क्या हो गए? वरिष्ठ हो गए। ऐसे तो नहीं कुछ समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है। वरिष्ठ डिसाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। वरिष्ठ डिसाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है? ये वरिष्ठ अधिवक्ता है। अच्छा, किस आधार पे इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की नजरों में आप कानून के ज्ञाता हो? ये नहीं, इतना नहीं है, कोई वकील है। कानून के ज्ञाता तो सभी हैं जब अधिवक्ता है। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अधिवक्ता है तो कानून का ज्ञाता होगा, ठीक है? अपने दिमाग से ये मिटा दो। एक यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरा एक फादर इन लॉ का केस था, वो आ नहीं पाए, बोले आप देख लेना जा करके। हमने कहा देख ले जा करके। भैया हम उनके वकील साहब के पास पहुंचे तो वकील ने पता क्या कहा? ये तो हमारे वो जज साहब जो है, हम लोग साथ साथ में पढ़े और बड़ी अच्छी मित्रता है, अभी देखो आपका केस। हम थोड़ा पूछने लगे, वो पूछते नहीं थे। मैंने कहा क्या प्रक्रिया चल रही है? तो भैया उन्हीं के साथ बोले आप जाओ हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, कोर्ट तक चलो ना, वहाँ सिग्नेचर कराएंगे, वो हमारे मित्र है पेशकार, ठीक है? तो जब वहाँ पर पहुँचे वो पेशकार हमारे जानने वाले थे। तो अब वो जज साहब ने फाइल पकड़ी। अब भाई अगर मित्र है तो कुछ तो हंसोगे और भैया ठीक हो, अरे जज हो तो क्या है? तो पता है क्या है, वो फाइल पकड़ी। वो फाइल पकड़ने के बाद उसने क्रॉस क्वेश्चन 2-4 ऊपर, वो बोले हम पढ़े नहीं हैं। तो उसने कहा पढ़ करके तुम्हें आना चाहिए, फाइल देख करके आना चाहिए, तुम्हें ऐसे कैसे आ गए? उसने सबके सामने उन्हें वकील साहब को डांट दिया। डांटा तो मेरी एक आदत है, मैं कहता तुरंत ही हूँ। मैंने कहा आपके तो सहपाठी थे, आप साथ साथ में पढ़े हैं, ठीक है? तो उसने पता क्या कहा अरे ये कोर्ट रूम है। तो हमने उससे फाइल ले ली, हमने कहा जरा हम भी देखें। पता है फाइल ले ली, वो समझ गया फाइल देने वाले नहीं, फाइल ले ली। हम भैया आप जाओ, तुम्हारा काम हो गया, वकील चेंज कर दिया। तो ऐसे अधिवक्ता भी नहीं सब पढ़े होते हैं, ठीक है? कानून का ज्ञाता सुप्रीम कोर्ट की नजरों में हो। और अगर तुमको इसके लिए मापदंड क्या है, तो इसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है संविधान में। संविधान में नहीं है। संविधान में होता तो मैं 1, 2 अनुच्छेद 47 तक ले आया, 147 तक मैंने कहीं जिक्र किया। तो क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता होगा जिसका निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। एक अधिवक्ता रिकॉर्ड होगा, एक अन्य अधिवक्ता होगी। तीन प्रकार के होंगे। एक वरिष्ठ अधिवक्ता, एक अधिवक्ता रिकॉर्ड, एक अन्य अधिवक्ता। तो लिख लीजिए वरिष्ठ अधिवक्ता, हेडिंग डाले वरिष्ठ अधिवक्ता। सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता की मान्यता देता है। सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता की मान्यता देता है जो उसकी नजरों में कानून का ज्ञाता हो, जो उसकी नजरों में कानून का ज्ञाता हो। तथा बार की सदस्यता प्राप्त हो,
तथा उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा। तथा उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा। देखिए, उसकी सहमति महत्वपूर्ण है। जरा एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। अभी एक आम आदमी पार्टी के सांसद, कोई क्या नाम है, राघव चड्ढा है। हाँ, राघव चड्ढा। हाँ, तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने पार्लियामेंट में बोलते हुए क्या बोले पता, एक समिति बनाई जाए, उसमें ये मेंबर रखे जाए। ठीक है, तो उनको ये किसी के नाम का सुझाव तब देने का अधिकार है जब वो व्यक्ति कहे कि हाँ हमारा नाम आप सुझाव में रखे। उसकी सहमति के बिना नाम रखने का अधिकार नहीं है। तो सदन क्या कर देगा, अवमानना नोटिस जारी कर देगा, आप ऐसे किसी का नाम नहीं रख सकते। अब वो चिल्ला रहे, कह रहे हमारा दोष क्या है, हमें क्या बोलने का अधिकार नहीं है। आप बोलिए ना, आप किसी सदस्य का नाम तभी लेंगे किसी कमेटी के बारे में, या तो वो आपके पास अधिकार हो। ठीक है, बिना अधिकार आप किसी का नाम लेकर के, वो या तो उसने सहमति दी हो, अब वो मेंबर कहता भैया मैंने कोई सहमति नहीं दी है। ठीक है, वो तो हर समय स्टेटस कोई यूट्यूब पर आता, कहीं आता है कि हमारा दोष क्या है। ठीक है, दोष क्या है, उनकी अज्ञानता। ठीक है, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभी महत्वपूर्ण है, वरिष्ठ अधिवक्ता बिना वरिष्ठ अधिवक्ता कामा बिना अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड के बहस में उपस्थित नहीं हो सकता। बहस में उपस्थित नहीं हो सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता तभी बहस में उपस्थित होगा जब अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड होगा। समझिए, इधर वरिष्ठ तभी हो आएगा जब अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अगला लिखें, और ऐसा अधिवक्ता किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक प्राधिकरण में बिना किसी कनिष्ठ के पेश नहीं हो सकता। कनिष्ठ के पेश नहीं हो सकता। कनिष्ठ का मतलब क्या होता है, छोटा। अगर कहीं न्यायालय में जाएगा, जब तक उसका जूनियर नहीं होगा तब तक वो पेश नहीं होगा। ठीक है, ये वरिष्ठ अधिवक्ता। अब लिखे अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, ऐसे अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं तथा फाइल कर सकते हैं, तथा अपील फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं तथा अपील फाइल कर सकते हैं, अगली हेडिंग डालें, ठीक है, अन्य अधिवक्ता। देखिए, वे अधिवक्ता जिनका नाम अधिवक्ता अधिनियम में है, वे अधिवक्ता जिनका नाम अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत किसी राज्य बार काउंसिल में दर्ज होता है,
के अंतर्गत किसी राज्य बार काउंसिल में दर्ज होता है, वे किसी पार्टी, पार्टी का मतलब पक्ष विपक्ष, एक मिनट, कहा गया है, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। किस अनुच्छेद में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 348।